मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, ये पेश की थी 1923 में हंड एंड मुलिकन। इन दोनों साइंटिस्टों ने, हंड मुलिकन दो साइंटिस्ट थे 1923 में, जब यहाँ पर हमारा पार्टीशन का मसला चल रहा था, पाकिस्तान आज़ाद होने का मसला चल रहा था, अंग्रेज़ों से आज़ादी का मसला चल रहा था। उस वक्त ये लोग एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने हुए में पड़े थे। हंड और मुलिकन ने 1927 में एक नई थ्योरी पेश की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो ये थ्योरी क्या बताती है, ये मेन यहाँ पर पॉइंट्स हम लिख लेंगे, लेकिन मेन थीम आपको समझाना है, वो ये है कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड to form या to give rise to equal number of molecular orbitals। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होकर उतने ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे पहले पढ़ चुके थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वेस्ट पेयर थ्योरी जो थी, उसने ये तो एक्सप्लेन किया कि एक मॉलिक्यूल का शेप किस तरह होता है, लेकिन उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये मॉलिक्यूल जिस एटम से बन रहा है वो एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किस तरह से करते हैं, बॉन्ड किस तरह बनता है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं थी। बीच में आ गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के ऊपर बात की और बता दिया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बॉन्ड बनता है। क्या बताया था उसने कि एक एटम के अंदर जितने भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे और इस तरह से दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उसने बताया था कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जिन ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो, मतलब पूरा ऑर्बिटल हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें हो, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इन दोनों थ्योरीज ने, चाहे विस्पर हो या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, ना तो इन्होंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, और सबसे बड़ा मसला पैरामैग्नेटिक नेचर को ये दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब मैग्नेट के फील्ड में आकर उसके साथ मतलब उसको एक रिएक्शन शो करना, अट्रैक्ट होना एक मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो ये ऑक्सीजन के अंदर मौजूद था, लेकिन ये दोनों थ्योरीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो वो मिक्स नहीं होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे वो हाफ फिल्ड नहीं हो, चाहे उनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हो, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन सब में हो, तमाम के तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। जितने तादाद में है उतनी ही तादाद में नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन तकसीम होंगे अफबाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंड प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें सक्सीड हो गई कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसलिए ये एक स्टेप आगे चली गई। बात समझ में आ रही है? तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये आपको नोट करना है कि हमको ये तो पता है कि एक एटम जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने में उस एटम का वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। तो वैलेंस शेल के अंदर जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद है उसमें से कुछ फुल फिल्ड होंगे, कुछ हाफ फिल्ड होंगे। जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन है वो फुल फिल है, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो हाफ फिल्ड है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, फुल फिल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि नहीं,
चाहे फुल फिल हो चाहे हाफ फिल हो। वैलेंस शेल के अंदर जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है तमाम के तमाम मिक्स होंगे, उतने ही तादाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे और इस तरह से मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा। अब देखो पॉइंट्स को, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ऑल दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स have definite energies। तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डेफिनेट एनर्जीज मौजूद है। कौन कौन से? सिग्मा स्टार 2px। तो इस तरतीब में जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम पढ़ चुके थे ना, एक एटम के अंदर के कौन कौन से सबशेल में किस किस सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और कौन कौन से सबशेल में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं तो उनमें से लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, हाईएस्ट किसकी है, किस तरतीब में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेंगे, तो वो ये तरतीब है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी सिग्मा 1 इसकी है, उससे हायर एनर्जी पर सिग्मा स्टार 1s नहीं लिख चुका हूँ, सिग्मा स्टार 1s की है, उससे हाई एनर्जी पर सिग्मा 2s की है, उससे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की है, उससे हाई एनर्जी सिग्मा 2px की है, उससे हाई एनर्जी पाई 2py की है, और पाई 2py पाई 2pz एनर्जी में बराबर है। इससे हाई एनर्जी पाई स्टार 2py की है जो कि बराबर है पाई स्टार 2pz की, और उससे हाई एनर्जी सिग्मा स्टार 2px है। इस तरतीब में है, ठीक है। अब ये हम पढ़ लेंगे आगे। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज किस तरह से होंगे? तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be according to above Pauli exclusion and Hund's rule। अफबाउ रूल, अफबाउ प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ये कहता है अफबाउ कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे अगले स्टेप में जिसकी एनर्जी हाई हो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इस तरह से इंक्रीजिंग आर्डर में सबशेल्स की एनर्जी की इंक्रीजिंग आर्डर में इलेक्ट्रॉन्स इनमें पुट होते जाएंगे। पाली एक्सक्लूजन कहता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होंगे, चारों के चार क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स के कभी भी सेम नहीं हो सकते। और हंस रूल कहता है कि अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो सेम एनर्जी वाले तो हर एक में इलेक्ट्रॉन अलग अलग पुट कर दिया जाएगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो कि एटम्स के लिए हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से उन रूल्स को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स इसमें अरेंज होंगे, ठीक। उन रूल्स को एक बार फिर से दोहराओ ताकि याद हो जाए आपको। नंबर 3, सिग्मा एंड पाई। ये जो सिग्मा में लिख रहा हूँ, ये पाई लिख रहा हूँ, इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ चुके हैं ना। तो सिग्मा और पाई नोटेशन आर सेम एज इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिस तरह से सिग्मा और पाई हम इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ भी इस सिग्मा और पाई का वही मतलब है, हेड टू हेड ओवरलैप एंड साइड वाइज ओवरलैप, एक्सेप्ट लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आएंगे तो इनके लिए हम सिग्मा एंड पाई इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे उनके लिए हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये इस्तेमाल करेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी हाई हो। तो जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो है उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिनकी एनर्जी हाई होती है, अपर लेवल पर होते हैं, उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है उनको हम सिग्मा पाई बॉन्ड कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्ड्स है उनको हम सिग्मा स्टार और पाई स्टार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इसके बाद हम मालूम करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से मालूम होता है? बॉन्ड ऑर्डर
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उससे माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है उसको माइनस कर दो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है, और फिर इस रिजल्ट को डिवाइड करो 2 पर। जो आएगा वो आपको बॉन्ड ऑर्डर दिखाएगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि बॉन्ड सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कैसे होगा वही दिखाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल 2 देख भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल है ना। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s1। अब एक तरफ ये हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ भी 1s1 है, इसके साथ भी 1s1 है। क्या कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या कहती है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, 2 है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। याद रखना जब आप यहाँ पर ड्रा करोगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप नीचे लिखोगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1s और 1s ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जिसको हम सिग्मा 1s कहेंगे, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो कुल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, इसको हम सिग्मा स्टार 1s कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कुल हुए 2 इलेक्ट्रॉन, और कुल ऑर्बिटल्स कितने हैं वो भी 2 हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अफबाव कहता है कि पहले वो ऑर्बिटल भरेगा जिसकी एनर्जी लो होगी। एक बार भर गया तो उससे अगले लेवल पर जिसकी हाई एनर्जी है फिर वो भरेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से लोअर एनर्जी इसकी है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा। अब इसमें कैपेसिटी एक और इलेक्ट्रॉन की भी है तो ये इलेक्ट्रॉन जो रह रहा है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो खाली रह जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो खाली रह जाएगा। तो इस तरह से हम स्केच ड्रा कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर को अब देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, किस तरह से बॉन्ड इसके दरमियान इन दोनों एटम्स के दरमियान होगा H2 में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, 0, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब H और H के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और हमको पता है कि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एक्सप्लेन कर पाया ये आसानी के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं He का। और अच्छा, He2 इस मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। एक He का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन 1s में ही आ जाते हैं तो 1s2 है। अब 2 He2 है, एक He2 यहाँ पर, एक He2 यहाँ पर, एक 1s2 इसका हो गया, एक 1s2 इसका हो गया। दोनों मिक्स हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अफबाव रूल फॉलो करो, पहले लो एनर्जी वाला भरेगा तो लो एनर्जी वाला भरने दो, 2 हो गए, 2 बाकी रह गए, ये एंटी बॉन्डिंग में अब आ जाएंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है हीलियम He2 मॉलिक्यूल का। अब बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो है 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब He और He के दरमियान 0 बॉन्ड है, He और He के दरमियान बॉन्ड है ही नहीं।
तो He के दरमियान अगर बॉन्ड है ही नहीं तो इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। लो जी, इससे अब ये भी मालूम किया जा सकता है, मालूम कर सकते हो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए कि अगर एक मॉलिक्यूल हमको दिया जाए, वो हम उसको मालूम करना चाहे कि वो मॉलिक्यूल बन सकता है या नहीं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए कैलकुलेट करो, आपको पता लग जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो दैट मॉलिक्यूल इज इम्पॉसिबल, वो नहीं बन सकता। जिस तरह के He2 है, वो को अगर हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तब भी हमको पता लग जाएगा कि He तो नोबल गैस है, उसको क्या जरूरत है दूसरे He के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं उस मॉलिक्यूल की तरफ जिसने ये इशू खड़ा किया था, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। देख लेते हैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, इसका एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2, 2s2, 2p4, p4 में 2px है, 2py है, 2pz है। दो यहां पर आ जाएंगे, एक यहां पर, एक यहां पर। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑक्सीजन का। तो अब ऑक्सीजन का वैलेंस शेल क्या है? 2, जिसमें sb आ जाता है और 3p के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, कुल 4 ऑर्बिटल्स है। तो चारों के 4, चाहे वो फुल फिल्ड हो या ये हाफ फिल्ड हो, चारों के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो कहती है कि चारों के 4 चाहे फुल फिल हो या हाफ फिल हो, तमाम के तमाम मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो अब इन तमाम को मिक्स करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो सबसे पहले, अच्छा ये आपको याद रखना है कि ये 4 है एक ऑक्सीजन के साथ, तो 4 दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके साथ जो बनेंगे वो होंगे 8, 4 एक के साथ, 4 दूसरे के साथ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे? तो 2 और 4, 6 एक के साथ, 6 दूसरे के साथ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 होंगे। 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन को फिट इन करने होगा, अफबाओ पाली एक्सक्लूजन और हंस रूल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। नंबर 1, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, तो दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। 2s से स्टार्ट ले लेते हैं, इसका 2s2 है, इसका 2s2 है, ये मिक्स हो गया। सबसे पहले एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 2s, एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार 2s। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कुल 4 है। तो पहले ये भर दिया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ये भर दिया जाएगा, 2 फिर भी रह जाएंगे, वो 2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हुआ 2s का स्ट्रक्चर। अब p का अलग से ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, इस थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ऑक्सीजन। इसके साथ भी है 2px2, 2py1 और 2pz1। इसके साथ भी है 2px2, 2py1 और 2pz1। सबसे पहले ये x और ये x ये इकट्ठे मिलकर बना लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम कहते हैं सिग्मा 2px, ठीक। एक सिग्मा बन गया, बाकी पाई बनेंगे, ये दोनों पाई बनाएंगे। 2py अगर मिल जाए तो पाई स्टार 2py बना लेंगे, और 2pz मिल गए तो ये बनाएंगे पाई स्टार 2pz। अब देखो, इसको मैंने नीचे लिख लिया, इन दोनों को एक लेवल पर क्यों लिख रहा हूं कि क्योंकि इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको ड्रा कर लिया, आपके बुक में है, देख लो जरा। उनमें आप पा सकते हो कि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। पाई स्टार 2py की एनर्जी इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz की एनर्जी, लेकिन उससे एनर्जी लो है सिग्मा 2px की, तो सिग्मा 2px उससे एक स्टेप नीचे है, ठीक है। टोटल ये 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 तो बॉन्डिंग बन गए, अब 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। किस तरह से? सबसे पहले पाई और जेड का बना लेंगे। तो एक होगा, अच्छा यहाँ पर स्टार नहीं होगा, ये मैंने गलती कर ली, आपको ये गलती नहीं करनी है। पाई 2py और पाई 2pz है, ठीक है। पाई 2py और पाई 2pz है, इसमें स्टार नहीं है। यहाँ पर जो होगी उस पर स्टार होगा, पाई स्टार 2py, और ये z बन जाएगा, मिल जाएगा, पाई स्टार 2pz बन जाएगा।
और एक्स एक्स जब मिल जाएगा तो उससे बन जाएगा सिग्मा स्टार 2px, जिसकी सबसे हाई एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी इससे लो है, आपस में इक्वल है, तो एक स्टेप में मैंने लिख लिया, एक लेवल में। ठीक है, अब देख लो 12 इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ, 4 तो यहां पर आ गए, 8 रह गए, तो 8 को इधर से स्टार्ट कर लेते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी। 4 हो गए, 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 11 12। इनकी एनर्जी इक्वल है, तो एक इसमें हंस रूल के मुताबिक चले जाएंगे। ठीक है, पढ़ चुके हैं इससे पहले। हो गया ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। अच्छा जनाब, अब बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 ये है, 6 ये है, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 ये है, 2 ये है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, वो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मसला क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो आ रहा था वो भी एक्सप्लेन हो गया। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन का इसलिए होता है क्योंकि इस ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो इसलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को इनहेंस करता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर ये सारे पेयर्स में है, एक जो मैग्नेटिक फील्ड को स्पिनिंग की वजह से जन्म देता है, उसी की मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला कैंसिल कर देता है, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, बल्कि और भी ताकत दे रहा है, इनहेंस कर रहा है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सेम पैरेलल स्पिन की वजह से अपना एक मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीजन के गिर्द क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, याद कर लो इसको कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑक्सीजन का इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन की वजह से है, जो कि मौजूद है पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz में। बात यहाँ तक